हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं भोकाल सीरीज पार्ट 3 के रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। तो हमारा पार्ट नंबर दूसरे का होमवर्क क्वेश्चन था, उसको पहले हम करेंगे होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन था हमारा, शिप्रा अपने ग्रैंड मदर के घर जाती है। वह अपने घर से निकलती है और सबसे पहले बाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर दाएं और एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ती है और वह अपने ग्रैंड मदर के प्रवेश द्वार के सन्मुख खड़ी थी। यदि शिप्रा का घर पूर्व की सन्मुख है तो उसके ग्रैंड मदर के घर का द्वार किस दिशा में है। बोल रहा है यदि शिप्रा का घर पूर्व के द्वार के सन्मुख है। शिप्रा का घर है जो, मान लिया शिप्रा का घर है, शिप्रा का घर, उसका जो द्वार है, घर के द्वार पूर्व की दिशा के सन्मुख है। पूर्व दिशा यही होती है, ईस्ट साइड। आपने साइडें पढ़ी होंगी, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है, ईस्ट के पूर्व के सन्मुख है। आप फिर आगे बढ़ रहा क्वेश्चन पढ़ेंगे। वह अपने घर से निकलती है और वह सबसे पहले बाएं मुड़ती है। बाएं किस साइड होगा, ऊपर की साइड। पहले बाएं साइड मुड़ती है सबसे पहले, फिर वह दाएं मुड़ती है। जब वो यहाँ पे खड़ी होगी तो उसका लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा, तो राइट साइड मुड़ती है, इस साइड हुआ। ठीक है, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। और फिर दाएं एक बार और फिर से दाएं मुड़ती है। जब वो यहाँ पे खड़ी होगी तो उसका लेफ्ट ये होगा और राइट इस साइड होगा, तो राइट साइड ही मुड़ रही है। ठीक है, राइट साइड हो गया वहाँ पे। और एक बार बाएं मुड़ती है। जब यहाँ पे वो साउथ की तरफ देख रही होगी तो उसका बायां इस साइड होगा। ठीक है, ये उसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। और एक बार दाएं मुड़ती है, तो वहाँ से ये दाएं मुड़ती है। जब तो यहाँ पे खड़ी होगी तो उसका लेफ्ट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट इस साइड में होगा। और यहाँ पे पहुँच जाती है तो वो बाएं मुड़ती है और वह अपने ग्रैंड मदर के दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ी और वह अपने ग्रैंड मदर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी हो गई। सामने खड़ी हो गई तो उसका ग्रैंड मदर के घर हुआ, प्रवेश द्वार हुआ, तो उसके सामने खड़ी हो गई। तो ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंड मदर के प्रवेश द्वार किस साइड हुआ, इस साइड हुआ। जब भी तो सामने हुआ, जब उसका वो दक्षिण की तरफ देख रही है तो उसका द्वार उत्तर की तरफ होगा। साउथ की तरफ देख रही है तो द्वार उसको उत्तर की तरफ होगा। जब तो आमने सामने हुए दोनों दरवाजे, दरवाजा और वो सिपरा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ साइड। इस तरफ क्या है, नॉर्थ साइड। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा आंसर। होमवर्क का क्वेश्चन हुआ पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, आप जब तक उसे करिए, करने का प्रयास करिए, तब तक हमें इसको रेज कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हैं हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। हमें विषम अक्षर चुनना है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या दिया है, एस आर पी।
दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? दूसरे ऑप्शन में दिया है MLJ। MLJ। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? JHF। JHF। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? EDB। तो आपको इनके से जेड तक इनका प्लेस वैल्यू याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हम इनको याद करने का एक छोटी वीडियो बना देंगे, जिससे आपकी पूरा क्लियर हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा सबका नंबर। तभी हम इनका नंबर लिख दे रहे हैं। एस आता है 19 पे, आर आता है 12 पे, पी आता है 16 पे, यहाँ पे एम आता है 13 नंबर पे, एल आता है 12 पे, जे आता है 10 पे, और 10 में आता है, एच आता है 8 में, एफ आता है 6 में, और यहाँ पे ई आता है 5 में, जी आता है 4 में, बी आता है 2 में। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि विषम चुनो, तो हमें इसको इसमें हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 19 में 18 -1 हो रहा है, 18 में 16 -2 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 हो रहा है, 12 में 10 -2 होगा, और यहाँ पे 18 में 10 में 8 -2 हो रहा है, 8 में 6 -2 हो रहा है, और 5 में 4 -1, 4 में 2 -2। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर ए में -1 -2 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी -1 -2 हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में भी -1 -2 हो रहा है। लेकिन इकलौता ऑप्शन नंबर सी है जिसमें -2 और -2 हो रहा है। तुम्हारा यही गलत हुआ, तो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने बस हम पूछा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JHF। यही राउंड होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, करने का प्रयास करिए आप। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है हमारा? श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला का अगला पद याद करना। श्रृंखला में क्या दिया है? 5 6 10 19 35। अगला पद हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो हम जब भी श्रृंखला का कोई क्वेश्चन आए तो शुरुआत हम डिफरेंस से ही करते हैं, जब ना हो उसके आगे तो कुछ अलग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस से ही ट्राई करते हैं। 5 से 6 कितना हो रहा है यहाँ पे? +1। 6 से 10 कितना हो रहा है? 6 4 10 +4 हो रहा है यहाँ पे। 10 से 19 कितना हुआ? +9 होगा।
और 19 से 35 कितना हुआ? 16 हुआ। 4 सॉरी 1 4 9 16 हमारा हम देखेंगे कि यहाँ पे तो हो रहा है एक का वर्ग, आपको कुछ खुद ही महसूस होगा 4 हो रहा है, 9 हो रहा है, 16 हो रहा है। तो यहाँ पे +1 का वर्ग हो रहा है, ये हो रहा है +2 का वर्ग, ये हो रहा है +3 का वर्ग, और ये 16 हो रहा है +4 का वर्ग। ठीक है, तो अगला होगा +1 का वर्ग हुआ, +2 का वर्ग हुआ, +3 का वर्ग हुआ, +4 का वर्ग हुआ, तो अगला हमारा होगा +5 का वर्ग। आप जानते होंगे +5 का वर्ग कितना होता है? 25। इस 35 में 25 का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60। हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर हो जाएगा 60। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। 60 इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। टाइमर लगा हुआ है, उसी टाइम के अंदर ही करें क्वेश्चन, ताकि आपकी स्पीड बूस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? 15 #35 = 5। उसी तरह 45 #35 45 #35 = 8। और इसी तरह से है 64 = 36 = 10। तो पूछा है अगर ये कोड भाषा में लिखा है तो इसका मान क्या होगा? 22 #48 बराबर ज्ञात करना है क्वेश्चन हमारा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम कैसे हल करेंगे हम बता रहे हैं। 15 और 35 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 50। हमें 5 लाना है, तो 50 को 5 कैसे लाएंगे? जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरह हम इनको 45 और 35 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 80 आ जाएगा। 80 में 10 का भाग दे देंगे, हमारा 8 आ जाएगा, 8। और इसी तरह 64 और 36 कितना होता है? 100 होता है। 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे 22 और 48 कितना होता है? 8 2 10, 4 2 6 7। 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क लीजिएगा आंसर 7। इजी था क्वेश्चन, केवल हमें इनको ऐड करना है और 10 का डिवाइड करना है, तो हमारा 2 अंक आ जाएगा जितना उसने बोला है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा। चौथा बहुत ही प्यारा और लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना ही होगा। रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये। बहुत ही लॉजिक है इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो 5 विवाहित जोड़े हमें लेना है और इसमें मिनिमम ही निकालना है कि कितने सदस्य हो सकते हैं। पूरी शर्त फॉलो हो जाए और मिनिमम सदस्य निकलें। ये नहीं कि कुछ भी अधिक से अधिक थोड़ी निकालना है, मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो 5 विवाहित जोड़े हमें चाहिए तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र। तो एक तो हमें जोड़ा लेना होगा। पहला जोड़ा तो हमें लेना ही होगा क्योंकि वो आसमान से तो टपकेंगे नहीं। एक जोड़ा तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर एक जोड़ा हुआ। प्रत्येक जोड़े को उसने बोला 4-4 पुत्र, इनके 4 पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, 4 पुत्र हो गए। इस जोड़े के पहले जोड़े के 4 पुत्र हो गए। अब इनको भी विवाहित जोड़ा बनाना क्योंकि 5 विवाहित जोड़े उसने बोले। तो पहला तो ये हुआ। अब इनको ये 4 लोग ये हैं तो 4 लोग ये हो जाएंगे विवाहित। इनका विवाहित हो जाएंगे तो 5 जोड़े हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस जो है मेल को दर्शा रहा है और माइनस जो फीमेल को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहला जोड़ा ये हुआ, दूसरा जोड़ा ये हुआ, तीसरा जोड़ा ये हुआ, चौथा जोड़ा ये हुआ, 5वां जोड़ा ये हुआ। 5 जोड़े हो गए और प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। इसके तो 4 पुत्र हो गए, 1 2 3 4। इस वाले जोड़े के 4 पुत्र हुए, लेकिन इनके अभी 4 पुत्र कहाँ हैं? चारों जोड़ों के 4-4 पुत्र होंगे। ठीक है, इसके भी 4 पुत्र होंगे, इसके भी 4 पुत्र होंगे, इसके भी होंगे 4 पुत्र, इसके भी 4 पुत्र होंगे। तभी हमारी शर्त पूरी होगी। ठीक है, हम चाहते तो इनकी भी चारों की शादी करवा देते, लेकिन क्वेश्चन में ही बोला है कि केवल 5 विवाहित जोड़े चाहिए, तो हम यहाँ तक ही सीमित रहेंगे। 5 जोड़े यही हुए विवाहित जोड़े और इनके 4 पुत्र भी हो गए। ठीक है, तो हमारी शर्त पूरी हुई। हम सदस्य गिन लेंगे कितने हुए। 2 ये हुए, 2 2 2 2, 5 जोड़े ही हुए। ठीक है, 2 पंचे 10, 10 10 लोग तो यहाँ से हुए और 4-4 पुत्र इनके हैं सबके, तो 4 चौके 16। टोटल कितना हुआ? 26। 26 हमारे टोटल सदस्य आ गए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप तक, जब तक करने की कोशिश करना। रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। रिलेशनशिप के क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में रिलेशनशिप के क्वेश्चन 2-3 होते ही होते हैं परमानेंटली। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है
दीपक राजू का परिचय देते हुए कहता है, वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। राजू दीपक के साथ कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले हम दीपक लिखेंगे। दीपक राजू से कहता है, तो राजू के इधर लिख लेंगे। दीपक राजू से कहता है। कौन कहता है? दीपक कहता है। दीपक कौन हुआ? मेल हुआ या फीमेल? मेल हुआ, क्योंकि कहता अगर कहती होती तो दीपक फीमेल होती। और आप ध्यान रखना कि ये रिलेशनशिप के क्वेश्चन में जेंडर को कभी नाम से डिटरमाइन नहीं करते। नाम से आपको पता नहीं लगेगा, ना ही आप उनको मानेंगे कि ये फीमेल है मेल, जब तक क्वेश्चन में बताए नहीं। ठीक है, ये नहीं कि आप अभी राजू को सीधे मेल ही बना दो, अभी कुछ नहीं कर सकते मेल है फीमेल। आगे क्वेश्चन कहेगा, बताएगा, समझेंगे, उसी के आधार पर हम मेल या फीमेल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आगे बोल रहा है, दीपक राजू का परिचय देते हुए कहता है। दीपक राजू का परिचय देते हुए कहता है, वह मेरे दादा। दीपक के दादा कौन होगा? उसके पिता पहले होगा, फिर उसकी एक सीढ़ी चढ़ी तो उसका पिता हुआ, दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा, नीचे जाएगा, पीछे जाएगा तो उसका दादा होगा। वह मेरे पिता के पिता, पिता के भी पिता कौन उसका होगा? दीपक का दादा के पिता की पोती। पोती कौन होगी? उसके बेटे की सिस्टर, सॉरी सिस्टर नहीं, डॉटर, बेटी। पिता की पोती का पति है। ये राजू कौन है? ये पति है। देखो अब यहाँ पे अब उसका राजू का जेंडर क्लियर हो गया। राजू पति है, पति कौन होता है? मेल होता है। और ये दीपक की सिस्टर होगी, ये फीमेल होगी, क्योंकि उसने बोला ही पोती। दीपक के पिता की पोती है। ठीक है, और उस पोती के पति कौन है? राजू है। तो राजू, ये और ये जोड़ा हो गया, मेल फीमेल, वाइफ और हस्बैंड का। ठीक है, जोड़ा हो गया, वाला राजू इधर आ गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन, तो राजू दीपक के साथ कैसे संबंधित है? तो जो राजू है तो दीपक का कौन लगा? जीजा लगा। राजू जो है दीपक का कौन लगा? जीजा लगा। लेकिन अगर दीपक का रिलेशनशिप राजू से पूछे, दीपक कौन लगेगा? साला लगेगा किसका? राजू का। क्वेश्चन में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है रिलेशनशिप में। मेरे पूछ रहा है राजू दीपक के साथ कैसे संबंधित है। जो राजू है दीपक के साथ कैसे संबंधित है? राजू दीपक का कौन है? जीजा है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि दीपक राजू से कैसे संबंधित है, तो साला आंसर देते, क्योंकि पूछता अगर दीपक दीपक राजू से कैसे संबंधित है, दीपक राजू का साला लगता। लेकिन यहाँ पे पूछा है राजू दीपक से कैसे संबंधित, तो राजू दीपक का कौन लगेगा? जीजा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्वेश्चन हम पढ़ के एक बार बता दे रहे हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में TAN को 33 के रूप में लिखा गया है और PAM को 28 के रूप में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में BUG के लिए कूट क्या होगा? ऑप्शन है हमारा पहला 30, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन है 28। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज के लिए यही इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे अगले से पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद।